ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या हम पढ़ रहे थे 59 तक। हमने कल देखा था, 59 वाला ही देखा था कल, कि भगवान सबसे पहले बताए कि भैया कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को, जब भी इंद्रियों के विषय जब सामने आते हैं तो कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेट लीजिए भाई। एक्सपोज मत कीजिए उनको, वाइंड अप कर लीजिए उनको, ताकि एक्सपोज नहीं हो और आप कुछ गलत काम नहीं करो, इंद्रिय तृप्ति नहीं करो, जो कि अ, शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है, जिसकी परमिशन नहीं है, है? लेकिन वो कब तक करें हम भाई, कब तक करें? तो इसलिए भगवान बोल दिए कि हाँ, पहले आर्टिफिशियल तरीके से करो, क्या करोगे, लेकिन धीरे धीरे क्या करो, परम दृष्टवा निवर्तते, डेवलप हायर टेस्ट एंड डिस्कार्ड द लोअर वन। जब हायर टेस्ट मिल जाएगा तो फिर स्वाभाविक हो जाएगा इंद्रिय विषयों से बचना। नहीं तो क्या होता है, इंद्रियों के विषयों से हम रस वर्जम करते हैं, लेकिन रसो अपयस से रस बना रहता है हमारे अंदर इंद्रिय विषयों के लिए। तो परम दृष्टवा निवर्तते क्या इतना आसान है? क्या इतना आसान नहीं है जी वो भी कि डेवलप, हायर टेस्ट डेवलप करो तो कर लो, चलो हो गया हायर टेस्ट डेवलप, इतना आसान है क्या? बोले नहीं है इतना आसान। क्या है? यत तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि परमाथिनि हरन्ति परशभम मनः। यततः, जो यतन करने वाले व्यक्ति, यतन करते हुए भी क्या होता है, ही मतलब निश्चित रूप से, अपे मतलब भी, कौनते है, कौनते पुत्र, पुरुष से, उस पुरुष का जो क्या है, विपश्चित। वि मतलब विशिष्ट रूपेण, पस मतलब जो पश्यति देखता है, चित्त ऐसा देखने वाला व्यक्ति, जिसका चित्त है ऐसा। तो विशिष्ट रूपेण जो पश्यति, जो देखने वाला व्यक्ति है, तो जानता है कि क्या सही है क्या गलत है, जिसके पास बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेटिंग नॉलेज है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है क्या सही है क्या गलत है उसमें। ऐसा व्यक्ति के साथ भी जो है ना, विपश्चित है और यतन भी कर रहा है, बेचारा प्रयास भी कर रहा है उसके साथ भी क्या होता है, इंद्रियाणी परमाथिनी। ये इंद्रियां बहुत खतरनाक है जी। परमाथिनी, ये पागल हाथी की तरह है जी। हाँ, बहुत ही उत्तेजित करने वाली है ये। प्रकृष्ट रूपेण मद उत्पन्न करने वाली है। प्रमाद होता है ना परमाथिनी है ये सारी इंद्रियाणी, इंद्रियाणी परमाथिनी। और क्या करती है, हरंती, हर लेती है, प्रसभम बलपूर्वक। प्रसभम है, प्रकृष्ट रूपेण सभा, सभा से हटा देती है हमारे तुम, जहां हमारा मन रहना चाहिए वहां से क्या, प्रसभम बलपूर्वक क्या करती है, मन को हरण कर लेती है। तो कहने का मतलब क्या है, कि जो इंद्रियां हैं वो बहुत ही खतरनाक होती है, वो बलपूर्वक हमारे मन को ले जाती है। आंखें कुछ अच्छा देखती है तो बलपूर्वक हम, हमारी आंखें हमको उधर ले जाती है, हमारे मन को भी ले जाती है। ऐसा ही कान है, आंख है, नाक है, कान है, ये सब चीजें। हाँ, हरंती प्रसभम मनः, इंद्रियाणी परमाथिनी, ये सारी इंद्रियां परमाथिनी है। और कैसे व्यक्ति का, अरे एरा गेरा नथु गेरा व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं जी हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो क्या है, विपश्चित, विशिष्ट रूपेण पश्यति, जिसको पता है क्या सही है क्या गलत है, वो देख सकता है, जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, ऐसे व्यक्ति का भी यतः अपि, वो यतन भी कर रहा है बेचारा, प्रयास भी कर रहा है, फिर भी जो इंद्रियां बहुत परमात्मी है, हरंती प्रसभम मन, मन को बलपूर्वक मन का हरण कर लेती है। हम्म। तो फिर प्रभु पढ़िए।
और ट्रांसलेशन और प्रपट पढ़िए। The senses are so strong and impetuous, O Arjun, that they forcibly carry away the mind, even of a even of a man of discrimination who is endeavoring to control them. But there are many learned sages, philosophers, and transcendentalists who try to conquer the senses, but in spite of their endeavors, even the greatest of them sometimes fall victim to material sense enjoyment due to agitated mind. Even Vishwamitra, a great sage and a perfect yogi, was misled by mankind to sex enjoyment. Although the yogi was endeavoring for sense control with severe types of penances and yoga practice, and of course, there are so many similar instances in the history of the world. Therefore, it is very difficult to control the mind and senses without being fully Krishna conscious. With engaging the mind in Krishna, one cannot cease such material engagements. A practical example is given by Sri Yamunacharya, a great saint and devotee, who says, यदवतीमं चेता कृष्णपदारविन्दे नवनवरसाधामने उद्यतं रतुमसित् तदवादि बत नरिसंगमिसर्वाणि भवति मुखा विकारं शुष्टो निष्ठावनं च. Since my mind has been engaged in the service of the lotus feet of Lord Krishna, and I have been enjoying an ever new transcendental humor, whenever I think of sex with a woman, my face at once turned from it, and I spit at the thought. Krishna consciousness is such a transcendently nice thing that automatically material enjoyment becomes distasteful. It is it is as if a hungry man had satisfied his hunger by a sufficient quality of nutritious eatables. Maharaj Ambarisha also conquered a great yogi, Durvasa Muni, simply because his mind was engaged in Krishna consciousness. Sa vai mana Krishna padar vindhyaya vilshami vaikuntha gunar gunarvarna. हरे कृष्णा। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य दिए हैं इसमें। हाँ, कि देखिए किस प्रकार से एक डिस्क्रिमिनेशन करने वाले विपश्चित व्यक्ति भी ये वो यत्न भी करता है, बेचारा प्रयास भी करता है, फिर भी जो इंद्रियाणी परमाथिनी हरंती पर सभम मन, हाँ बलपूर्वक मन को हर लेती है इंद्रियां। ये हम सबका अनुभव है। ये कोई किताबों की बात नहीं है, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है, कोई शास्त्र बोले गीता की है तो गीता की बातें चलो। अरे हम व्यवहारिक जीवन की बातें हैं। हम प्रतिदिन देखते हैं हमारी इंद्रिया किस प्रकार हमारे मन को भगा ले जाती है, कितना समय वेस्ट हो जाता है, कितना हमारा एनर्जी वेस्ट होता है तो इंद्रियों के चक्कर में। तो प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं एक उदाहरण सबसे पहले विश्वामित्र मुनि का दिए। मतलब एक परफेक्ट योगी थे, बहुत तपस्वी थे, सब कुछ थे, लेकिन क्या हुआ, मैन का जब मैन का ही तो उनकी आंखों के कारण या उनकी आवाज सुन के क्या हुआ, इंद्रियाणी परमाथिनी हरंती पर सबम मना, उनके मन को बलपूर्वक हर के ले गई वो इंद्रिया। और अल्टीमेटली वो क्या, वो मेनका के साथ न सेक्स एंजॉयमेंट उन्होंने किया और उस समय के लिए उनका फुल डाउन हो गया। तो प्रभा जी बता रहे हैं इवन ऐसे बड़े बड़े योगी जो ध्यान योगी है उनका भी हो सकता है, लेकिन कब व्यक्ति बच सकता है, जब कृष्ण भावना भावित हो। है अम्बरीश महाराज का उदाहरण दे रहे जो भगवान के भक्त थे। भक्त मतलब योगी से भी ऊपर की स्थिति है। जो भगवान का चिंतन करता रहता है तो योगी का फॉल डाउन हो सकता है, लेकिन भक्त का नहीं हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो भक्त होना चाहिए। निरंतर भगवान का चिंतन करना चाहिए। तो एक हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं यमुना आचार्य, तो वो क्या बोलते हैं, ये श्लोक बोलते हैं, यदवदिमं चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस धामने उद्यतम रंतुमासित। यद अवधि, जिस समय में मम चेतः, मेरा चित्त कृष्ण पदारविंदे, कृष्ण के पदारविंद में, कृष्ण के चरण कमलों में,
नव नव रस धामनी, नया नया रस, न्यूअर एंड न्यूअर टेस्ट है। नव नव रस धामनी, नव नए और नए रस के जो धाम है उसमें उद्यतम, उसमें उद्यत हुआ, उद्यमी बोलते हैं ना व्यवसायी, उसमें व्यस्त हुआ। रंतुम आसित, उसमें रमण करने में, उसका स्वाद लेने में जब मेरा मन लग गया। देखिए भगवान की जो चरणार विंद है, कृष्ण के जो पादार विंद है, वो उनमें क्या करते हैं भक्त लोग, नव नव रस धामनी, नया नया रस मिलता है उनको, नया नया, न्यूअर एंड न्यूअर। देखिए एक ही आपको प्रसाद डेली बार बार खिलाया जाए, एक ही प्रकार की रोटी खिलाया जाए तो बोर हो जाएंगे आप। लेकिन वैरायटी के साथ आए, नया नया आपको है ना खाने को मिले तो बड़ा मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति में क्या होता है, नव नव रस धामनी, नया और नया रस मिलता है। ऐसे नहीं कि भगवान का विग्रह वही विग्रह डेली डेली देख रहे हैं, अरे बोर नहीं होते क्या आप। बोले डेली का ही काम क्या है, सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती क्यों ना पढ़ते जा रहा है, 4:30 बजे डेली डेली। अरे नहीं नहीं, नव नव रस धामनी, उसी भगवान के दर्शन में नया और नया रस मिलता है। नूतनम नव यौवनम जय भगवान, वही हरे नाम है, वही डेली करते हैं, लेकिन उसमें भी नया और नया रस मिलता है। जो सही में सिंसियरली, जो निष्ठापूर्वक भगवान की भक्ति करते हैं। नव नव रस धामनी, जो नया और नया जो रस का धाम है, वो अबोर्ड है, धामनी है। तो जो धामनी, धामनी मतलब धामनी मतलब धाम, धाम ही होता है। तो जो नया और जो नया रस का जो धाम है उसमें उद्यतम, जब मैं व्यस्त हुआ, रंतुम आश्रित, रमण करने में जब लग गया मैं, है जिस समय से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा है, और मैं उनके जो चरणारविंद में जो नया और नया रस का जो उनके उनके चरणारविंद क्या है, नूतन नूतन नए नए जो रस का जो धाम है, वो धाम है, अबोर्ड है, जैसे वृंदावन धाम है, वैसे वो रस का धाम है, नए और नए रस का धाम है। उसका रमण करने में जब मैं उद्यत हुआ, व्यस्त हो गया, लग गया, तो उस समय से क्या हुआ, तद अवधि, उस समय में, उस समय से क्या हुआ, बत, मतलब खेद हुआ, मेरे को खेद होता है। किस बात को लेके खेद होता है, नारी संग में स्मर्य माणे, नारी का संग करने का जब मेरे में अ, स्मरण होता है मेरे को। देखिए यमुनाचार्य इतने बड़े आचार्य हैं, बहुत उन्नत भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं एक तरीके से, लेकिन उनके मन में भी देखिए क्या हो रहा है, कभी कभी विचार आ सकते हैं उनके मन में भी, और बोल रहे हैं कि वो आते हैं कभी कभी, नारी संग के विचार या स्मरण उनके मन में भी आता है। तो बोले कि लेकिन जब से मेरा मन भगवान के चरण कमलों में लग गया ना, तब तब जब भी मेरे मन में ये नारी संग का विचार आया ना, तो क्या होता है, भवती मुख विकार, विकार, हाँ मुख में विकार उत्पन्न हो जाता है, छी क्या, छी, है? क्या क्या विचार आ रहा है, बोले सुष्टु निष्ठ निष्ठिवनम च, सुष्टु, सुष्टु मतलब पूर्ण रूप से, कंप्लीटली, निष्ठिवनम थूक देता है ऐसे, है ना, अरे क्या चीज है, थू ऐसे मतलब, बोले क्या ये मल और मूत्र उत्सर्जित करने वाले अंग, अरे क्या विचार आ रहे, क्या फालतू के विचार आ रहे हैं, थू। तो यमुनाचार्य अपना साक्षात्कार अनुभूति बता रहे हैं कि जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में लगा है, नया और नया टेस्ट मेरे को मिलता जा रहा है उद्यतम रंतुम आसित, उसमें मैं उसका आस्वादन करने में, रमण करने में मेरा व्यस्त हो गया हूँ, तब से है, तब से तद अवधि, तब से बत नारी संग में स्मर्यमाणे, नारी संग का जब भी स्मरण आता है तो भवन भवती मुख विकार है, मुख में विकार आ जाता है, और सुष्टु निष्ठिवणम से, और ऐसे थूक देता हूँ उस पर विचार पे, थू क्या बेकार विचार है। मल और मूत्र उत्सर्जित करने वाले अंगों के बारे में बोले विचार कर रहा हूँ, कितना घटिया आदमी हूँ मैं, है तो, लेकिन तुरंत सोच देता हूँ, तुरंत उसको रिजेक्ट कर देता हूँ मैं, क्यों, हायर टेस्ट मिल गया है, परम दृष्टवा निवर्तते। दूसरी ओर बोल रहे हैं, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि एक योगी थे, लेकिन अम्बरीश महाराज भगवान के भक्त थे, दोनों के बीच में लड़ाई होती है, कौन जीतते हैं, है ना, दुर्वासा मुनि अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं ना, क्रोध के लिए, अम्बरीश महाराज पे क्रोधित हो जाते हैं, मेरे को बिना प्रसाद खिलाए तुमने अपना फास्ट तोड़ लिया,
फास्ट का ना उपवास तोड़ने का एक समय होता है ना, हर एकादशी के बाद द्वादशी को उपवास तोड़ने का समय होता है। तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो अम्बरीश महाराज कुछ नहीं करते, हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। दुर्वासा मुनि एक राक्षस प्रकट करते हैं अपने बालों से, अम्बरीश महाराज के पीछे हो जाते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज का कुछ नहीं करता वो राक्षस, वो उल्टा उसी के पीछे लग जाता है। जैसे हमने देखा था ना अभय चरण में, वो फाल्गु बाबा कुछ है, वो जो प्रेत आत्मा छोड़ते हैं, वो वापस उसी पे आके उसी को मार देती है। भक्ति विनोद ठाकुर महाशय जी को कुछ नहीं कर पाते। तो उसी तरीके से ये अम्बरीश दुर्वासा मुनि के पीछे बढ़ जाता है। वर्मा शिव जी फिर विष्णु के पास में भी जाते हैं, तो बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी बोल देते हैं मेरे भक्त के पास ही जाओ माफी मांगो उन्हीं से। तो फिर अम्बरीश महाराज बोलते हैं मैं तो आपकी गलती माना ही नहीं, मैं आपको क्या माफ करूं। तो इस तरीके से आते हैं। तो अम्बरीश महाराज मतलब देखिए भक्त है वो, मतलब योगियों से भी तपस्वियों से भी कितने बड़े होते हैं। वो ये वाला सॉन्ग अगले वाले उसमें श्लोक में आएगा। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। अम्बरीश महाराज थे, वो एक राजा थे पहले, बाद में अम्बरीश महाराज बन जाते हैं। तो वो अपने सारे अंगों को, जो नवधा भक्ति होती है, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, तो इस 9 तरीके से भगवान की हम भक्ति कर सकते हैं जी। तो अम्बरीश महाराज थे सारे 9 के 9 तरीकों से भक्ति करते थे भगवान की, नवधा भक्ति में एक्सपर्ट थे, है ना। तो श्रवणम श्रवणम है ना, सुनने में परीक्षित महाराज केवल सुनकर भगवान के धाम चले गए। परीक्षित महाराज केवल कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करके, भगवान के बारे में बोलकर भागवतम, भगवान के धाम चले गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्चनम, पृथु महाराज केवल अर्चना करके, पूजा करके भगवान के पास चले गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करके प्रहलाद महाराज, केवल प्रहलाद महाराज जो थे वो भगवान का केवल स्मरण करते थे, भगवान को याद करते रहते थे। पाद सेवनम, पाद सेवन लक्ष्मी देवी भगवान का पाद सेवन करती रहती है हमेशा। मतलब पाद सेवनम, अर्चनम हो गया, वंदनम अक्रूर महाराज, अक्रूर महाराज का आता है वंदन। दास्यम हनुमान जी, साख्यम अर्जुन। तो ये एक एक नवदा भक्ति के एक एक अंग के माध्यम से ही भगवान के पास पहुंच सकते हैं, है ना। और अम्बरीश महाराज सारे नवदा भक्ति के अंगों का पालन करते थे। तो इस प्रकार से यमुनाचार्य अपना अनुभव बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो हायर टेस्ट मिल जाता है, तो व्यक्ति किस प्रकार से लोअर टेस्ट की कभी इच्छा भी होती है तो भी वो छोड़ता है, अरे क्या है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, है। तो इस प्रकार से वो होता है। तो ये वैसा ही होता है जब आपको बहुत अच्छे से फिस्ट खिला दे, जैसे मान लीजिए हाँ, वीर प्रभु हैं, राठौड़ प्रभु जी हैं, आलोक प्रभु हैं, तो आपको बहुत अच्छे से प्रसाद खिला दिया, एकदम महाप्रसाद की राजभोग की प्लेट, रसगुल्ला है, रसमलाई है, रबड़ी है, पेड़ा है, संदेश है, पनीर की सब्जी है, सब कुछ है उसमें, आपको पेट भर के खिला दिया गया। अब आपको कुछ और कुछ खाने के लिए बोला जाए कि प्रभु जी और खाएंगे, कोई दूसरे लोग आपसे रिक्वेस्ट कर, प्रभु जी प्रसाद लीजिए ना प्लीज, कृपया करके प्रसाद लीजिए ना, तो क्या बोलेंगे, अरे पूरा पेट भरा, मतलब बहुत ज्यादा खा लिया आज तो, पहले ही बहुत पाल लिया प्रसाद है। तो इस तरीके से इसी तरीके से भगवान का भक्त होता है। भगवान का भक्त मतलब पूर्ण रूप से संतुष्ट, उसको कुछ नहीं चाहिए। कुछ उसमें भौतिक इच्छा यदि आ भी जाती है तो फिर वो, अरे क्या है भौतिक, क्या खाऊंगा, और जरूरत नहीं है ना, पेट पूरा भरा है बोले मेरा, तो इस कारण वो उससे बच जाते हैं। तो ये परम दृष्टवा निवर्तते, ये जो पिछले वाला श्लोक था इसमें भी वही, ये यमुनाचार्य वही बता रहे हैं, जब हायर टेस्ट मिल गया, भक्ति में लग गए, तो जो लोअर टेस्ट में जो जो भी इच्छाएं रहती है वो सब फिर इतनी इच्छा नहीं रहती है। हाँ। तो इसी से संबंधित एक कथा आती है, धनुर्दास, धनुर्दास करके एक व्यक्ति हुए हैं, जो कि श्री संप्रदाय में, जो 4 संप्रदाय है ना, प्रामाणिक संप्रदाय, अ, 4 प्रामाणिक संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय जो ब्रह्मा जी से आते हैं, जो हमारा संप्रदाय है, ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। एक होता है श्री संप्रदाय जिसमें रामानुजाचार्य आए, और ये माधवाचार्य, ये सब है श्री संप्रदाय। जो राम जी की भक्ति करते हैं ना, वो भी श्री संप्रदाय में आते हैं। जैसे अभी जो हमारे कौन है फेमस,
श्री संप्रदाय में जो अपना अयोध्या का मंदिर का लिए जो कोर्ट में गए थे, समझ गए ना आप? बागेश्वर धाम जी के भी गुरु जो हैं, है ना, तो वो श्री संप्रदाय में आते हैं। हमारा ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय। एक होता है रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से आता है। देखो यहाँ से पता चलता है, वैष्णव नाम यथा शंभु, शिव जी भगवान के भक्त है। एक पूरा वैष्णव संप्रदाय आता है शिव जी से, रुद्र संप्रदाय। एक कुमार संप्रदाय है। कुमार जो संप्रदाय है वो चतुष्कुमारों से आता है, इस तरीके से। तो श्री संप्रदाय में एक जो धनुर्दास करके एक व्यक्ति रहते हैं, हालांकि उनके पहले दूसरा नाम रहता है उनका। तो वो क्या रहते हैं, अपनी पत्नी से इतने आसक्त रहते हैं, कि वो बोलते हैं कि उनकी पत्नी इतनी सुंदर रहती है कि वो हमेशा अपनी पत्नी का ही चेहरा देखते रहते हैं। मतलब उसके अपना मतलब अपना ध्यान बिल्कुल हटाना ही नहीं चाहते उससे। तो जब वो रंगनाथ जी के मंदिर में आते हैं, भगवान के दर्शन करने भी आते हैं, तो वो भगवान के दर्शन नहीं करता। सब लोग है ना भगवान के दर्शन कर रहे होते हैं, सब भक्तों के दर्शन कर रहे होते हैं, जबकि वो है ना पत्नी ऐसे आ रही है, उसके आगे आगे ऐसे ही चल रहा है वो, है ना। अपनी पत्नी का मुख देखते हुए चल रहा है, उनकी आंखें देखते हुए चल रहा है। खासतौर से आंखें बहुत सुंदर थी, है ना। और भागवतम में भी आता है ना, आंखों के माध्यम से, मतलब ऐसे करते ही जो बड़े बड़े सम्राट होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हैं, वो एक स्त्री जब ऐसे करते, भ्रुकुटियों के माध्यम से जब ऐसे करते हैं, तो बड़े बड़े सम्राट सम्राट चक्रवर्ती सम्राट क्या होते हैं, झुक जाते हैं उनके उस स्त्री के, उस माता के चरणों में झुक जाते हैं वो। कहने को चक्रवर्ती सम्राट है, पूरी पृथ्वी को उन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन उनकी भ्रुकुटी के सामने वो ऐसे झुक जाते हैं। तो ऐसे ही जब वो मंदिर में ऐसे आ रहे थे, तो रामानुज आचार्य, रामानुज आचार्य कौन है, राम के अनुज, लक्ष्मण के अवतार हैं। जो कि श्री संप्रदाय में आए थे, चैतन्य महाप्रभु से पहले आए थे, है ना। माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, है ना। फिर उनसे पहले कौन आए थे, शंकराचार्य। उससे पहले कौन आए, महात्मा बुद्ध। तो इस तरीके से ये इतिहास है। तो जब वो धनुर्दास जब आते हैं, तो धनुदास इस तरीके से वो, तो रामानुजाचार्य उनसे पूछते हैं, भाई ये सब क्या है, मतलब क्या देख रहे हो ऐसा, मतलब भगवान के दर्शन करो, मंदिर आए हो यार, भगवान के भगवान को देखो। तो वो बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, मेरे को इससे सुंदर आज तक कुछ दिखा ही नहीं मेरे को, इससे सुंदर कुछ है ही नहीं बोले, इसलिए मैं यही दर्शन कर रहा हूँ। तो रामानुजाचार्य बोले, ऐसी बात है। फिर बोलते हैं, ठीक है, तुम इस समय आइएगा, हम आपको दिखाएंगे, ऐसी सुंदर चीज दिखाएंगे या क्या आप, है ना, कि जो इससे भी सुंदर होगी, फिर तो करोगे ना, उस चीज को देखोगे ना। उस चीज का दर्शन करना चाहोगे ना। तो फिर वो उनको बुलाते हैं। तो जब रामाचार्य उनको बुलाते हैं, और रंगनाथ जी में जो भगवान, साउथ इंडिया में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, रंगनाथ जी। कभी साउथ इंडिया ट्रिप में जाएंगे तो देख सकते हैं, है ना। उज्जैन से भी जाती रहती है वो सारी ट्रिप, साउथ इंडिया ट्रिप। तो रंगनाथ जी जाते हैं, है ना, तिरुपति बालाजी वगैरह वगैरह जगह जगह जाते हैं। तो रंगनाथ जी के मंदिर में जब वो उनको दर्शन करवाते हैं रमणाचार्य, तो जो विग्रह होता है, वो ऐसे अपनी आंखें खोल के ऐसे ऐसे दर्शन करवाते हैं अपनी आंखों के, है ना। वो विग्रह भगवान, है ना, वो खुद लक्ष्मण है, तो उनकी इच्छा से भगवान दर्शन देते हैं अपनी आंखों का। और जब वो धनुर्दास रहता है, वो जब दर्शन करता है भगवान की आंखों का ऐसा, तो वो पागल हो जाता है एकदम, एक्सटेसी में चले जाता है एकदम, कि वाह इतना सुंदर, इतनी सुंदर भी आंखें हो सकती है क्या, मतलब, है ना, इतना सुंदर मुख और फिर इतनी सुंदर आंखें हो सकती है क्या, बोले आज तक नहीं देखी, मतलब है, मतलब देखे क्या, मतलब सृष्टि के ही पर है बोले तो। तो वो इतना आकर्षित हो जाते हैं, और वो रामानुजाचार्य को शरणागत हो जाते हैं, और फिर रामानुजाचार्य उनको दीक्षा भी देते हैं, धनुर्दास नाम से वो भगवान के बहुत बड़े भक्त बनते हैं भगवान के। हाँ, तो वास्तव में हमको भगवान के दर्शन होते नहीं, वास्तव में भगवान के दर्शन होंगे, जो भौतिक जो आकर्षण है वो है खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रगति मतलब भौतिक चीजों के प्रति हमारा कितना आकर्षण कम हुआ, और आध्यात्मिक चीजों के प्रति कितना आकर्षण बढ़ गया हमारा, दोनों होना चाहिए। कई बार भौतिक जगत से तो नफरत हो जाती है हमको, चलो कुछ नहीं यार, दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है।
लेकिन आध्यात्मिक जगत के प्रति हमारा आकर्षण भी बढ़ना चाहिए, तो वो जितना होगा, बैंडविड्थ जितनी होगी उतना ही हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, ऐसा। तो इस तरीके से जो रामानुजाचार्य जो रहते हैं, वो धनुदास को भगवान के दर्शन करवाते हैं। तो आज हमने ये श्लोक देखा, श्लोक संख्या 60। इसके आगे कल देखेंगे क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा। तो इसमें हमने ये पूरा चर्चा किया कि पहले भगवान ने बताया कि एक कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से आप अलग कीजिए। हाँ, यदा संहर्ते चायम कुरुमांगानी व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। फिर बोले कि लेकिन कब तक इंद्रियों को इंद्रिय विषय से अलग करते रहोगे, अभी जब तक परम दृष्टवा नहीं हो जाता है ना। परम दृष्टवा होगा तो अपने आप ही हो जाएगा। हाँ, विषयामि निवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। एक महाराज आए थे प्रभुपाद जी के शिष्य, नाम मैं भूल गया अभी, 4-5 महीने पहले आए थे। तो वो बता रहे थे कि ये भगवत गीता के 2 श्लोक ऐसे हैं जिनकी वजह से मैं पूरे जीवन भर, है ना, ब्रह्मचार्य और अभी संन्यास धर्म का पालन कर रहा हूँ। बोले जब भी मेरा मन उत्तेजित होता है तो इन 2 श्लोकों के बारे में मैं चिंतन करता हूँ। उसमें एक श्लोक ये था, विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोऽपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हमारा श्री को मतलब ये एक श्लोक ही है, दूसरा पूर्य मान्य जो भी बाद में आएगा है। तो एक एक श्लोक बहुत पावरफुल है भगवत गीता के, एक एक श्लोक के बारे में चिंतन करके आप अपने मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। और जो व्यक्ति मन को कंट्रोल में कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है कि नहीं। मन ही तो है सब बीमारियों का कारण। तो परम दृष्टवा निवर्तते हो सकता है, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है। इंद्रियां बहुत परमार्थी है, वो बलपूर्वक मन को हर लेती है, जो विपश्चित है उन लोगों का भी। इसलिए समाधान क्या है, जो विश्वामित्र मुनि दुर्वासा मुनि उनकी तरह नहीं, हम भगवान के भक्त बने, अम्बरीश महाराज की तरह, उनकी तरह, है ना, भक्तों की तरह भक्त बने। तो भक्त बनेंगे तो और भी शक्तिशाली होंगे हम, मन को नियंत्रण करना और भी आसान होगा। अभी हम कंटिन्यू करते हैं अब ये चरण हमारा जो एपिसोड देख रहे थे अपन। तो जब जब भारत में अंग्रेजों का अधिकार था, फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे थे, हिंदू मुस्लिमों में जब दंगे करवा रहे थे, जब प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी मतलब अभय चरण उस समय, और उनके जो पिताजी थे वो मार्केट में रहते हैं, और क्या होता है फिर हम देखते हैं आगे।
देखो रजनी, धीरे रखो। कृष्णा कृष्णा, कहाँ रह गया वो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सारे शहर में दंगा मचा हुआ है और रजनी, शहर में इतनी मारकाट मची हुई है कि तुम्हें उसको जाने ही नहीं देना चाहिए था रजनी। हाँ, मैंने उसे बहुत समझाया, उसने मेरी बात नहीं मानी, जिद करके चला गया वो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अभय तो बच्चा है रजनी, लेकिन तुम तो। अभय आ गया। अरे दादा आ गए, देखो अभय। आ रहा हूँ। अभय, करमोल बाबू, सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए। मैं बाजार से होकर आ रहा हूँ। सारा बाजार बर्बाद हो चुका है। और हाँ, आपकी दुकान भी बर्बाद हो चुकी है। मैं चलता है, फिर मिलूंगा। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? अभय का क्या होगा? देखो रजनी, धीरे रखो। कृष्णा सब ठीक करेंगे। हमारे अभय को कुछ नहीं होगा। दरवाजा खोलो बाबा, बाबा दरवाजा खोलो। अंदर आओ तुम। कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? कितना समझाया मैंने तुम्हें, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मर जाती थी मैं। माँ चलो अंदर चलो। बस अंदर चलो, सब ठीक हो जाएगा। आओ बैठो। गौरंगा, जल्दी से थोड़ा पानी। अभी लाए बाबा, आप माँ के पास बैठो। बाबा, ये लोग कौन थे? मुझे क्यों मारना चाहते थे? बेटा, ये लोग भी हमारी तरह इंसान हैं, लेकिन भटके हुए। श्री कृष्ण इन्हें रास्ता दिखाएंगे। कुछ सुना आपने? ये क्या अनर्थ हो रहा है? हाँ, बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। अंग्रेज जो चाह रहे हैं उसमें सफल हो गए तो खून की नदियां बह जाएंगी। कृष्णा कृष्णा, ना जाने कितने घर उजड़ जाएंगे। नफरत की ऐसी आंधी चलेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा और लोगों के बीच धर्म और मजहब की दीवारें खड़ी हो गई तो हिंदुस्तान खोखला हो जाएगा। हिंदुस्तान खोखला हो जाएगा। हिंदुस्तान खोखला हो जाएगा।